एक कहावत है ना, अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाती है तो उसकी हालत जो होती है वो बांग्लादेश के जैसी हो जाती है। वो बांग्लादेश जो भारत के रहमो कदम पे, जिसको भारत ने क्रिकेट खेलना सिखाया, जिसको भारत ने टेस्ट नेशन का दर्जा दिलवाया, उस बांग्लादेश को बांग्लादेश से निकाल करके दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया कि ये भी एक टीम है, इसके साथ भी क्रिकेट खेल लिया करो। वो बांग्लादेश आज आकर के भारत से आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है और भारत को धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हारे यहाँ का जो आईपीएल है ना उसको बांग्लादेश में प्रसारण होने से बंद कर रहे हैं। अब बीसीसीआई की इतनी हालत खराब है ना कि बीसीसीआई को अब एहसास हो गया कि भाई बांग्लादेश अगर अपने देश में हमारे देश का आईपीएल बैन कर देगा तो हम तो गरीब हो जाएंगे, हमारे यहाँ खाने के लाले पड़ जाएंगे, हम भिखमंगे हो जाएंगे, बीसीसीआई सबसे गरीब बोर्ड हो जाएगी। कुछ यही सोच करके बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसले अपनी सरकार के दबाव में किए हैं। खैर, ये बांग्लादेश और भारत की बातचीत तो चल रही थी इन सब के बीच में, लेकिन एक पाकिस्तान का जाहिल खिलाड़ी निकल करके बाहर आ गया है। सब सारी चीजें डिटेल में बात होगी। ये पाकिस्तान के एक जाहिल खिलाड़ी मोहम्मद जुनैद खान करके निकल करके आया है। अब ये इतनी जाहिल है, सबको पता है कि इन सब कंट्रोवर्सी के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार का हाथ है, लेकिन अब ये निकल करके बाहर आया और ये क्या बता रहा कि भारत की जो आईपीएल है ना, आईपीएल जो मैच होता है, उस आईपीएल में अगर मुस्तफिजुर रहमान को बैन किया जा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का है, तो भारत का जो आईपीएल है उसका जो लोगो है ना, ये लोगो अगर आपने देखा होगा तो ये लोगो जो है ये बांग्लादेश के एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मुशर्रफ मुर्तजा, उससे इंस्पायर होकर के बीसीसीआई ने ये आईपीएल का लोगो बनाया है। तो क्या बीसीसीआई जो है वो अपने आईपीएल का लोगो भी बदल देगी? क्या कब बदलेगी? ये पाकिस्तान का जाहिल मोहम्मद जुनैद खान कह रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारी बातें हो रही कि क्या T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश जो है वो बाहर हो जाएगा? क्या बांग्लादेश को बाहर करने के लिए अब आईसीसी पूरी प्लानिंग तैयार कर चुकी है? सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात होगी। आईपीएल बैन के बारे में भी बात होगी। इसके अलावा भारत को क्या धमकियां मिली है वो भी सब सारी चीज़ें बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो पाकिस्तान जो है वो भारत आने से मना कर चुका है क्योंकि अब भारत खुद नहीं गया था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। हमारे सारे मैच दुबई में हुए थे, तो चलो पाकिस्तान का ठीक है, हम पाकिस्तान हमारे यहाँ भी नहीं आ रहा, हम भी नहीं गए थे क्योंकि अब देखो आईसीसी के सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडिया पाकिस्तान का रेवेन्यू बहुत अधिक है, इस वजह से दोनों को एक ग्रुप में रखना पड़ता है और इस वजह से पाकिस्तान की थोड़ी सी पूछ बढ़ जाती है। पूछ मतलब उसकी इज्जत बढ़ जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि भारत से उसका मैच है, वरना पाकिस्तान के साथ तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी नहीं खेलना चाहता है, वो हालत है। खैर, पाकिस्तान की अपनी है भाई, आईसीसी को पैसा कमाना, इस वजह से ये सब सारी चीज़ें पाकिस्तान की भी बात मानी गई, लेकिन ये पैदा हुआ नहीं और लगा फड़फड़ाने बांग्लादेश। इसकी औकात इतनी अधिक बढ़ गई है कि ये अब बात कर रहा है कि हम भारत में नहीं जाएंगे। उस भारत की बात कर रहे हैं ना जो भारत पिछले 10 आईसीसी के टूर्नामेंट अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा चुका है। मतलब हम T20 वर्ल्ड कप हो, मेंस वर्ल्ड कप हो या फिर वुमेन्स का वर्ल्ड कप हो या WPL हो, IPL हो, ये मेगा इवेंट हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने अंडर 17 फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। इसके साथ साथ हम एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब सारे ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं और वो बांग्लादेश हमको बता रहा है कि भारत में हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित नहीं है। मतलब हमारे खिलाड़ियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आईसीसी जो है फैसला ले कि हम जो है वो भारत नहीं जाएं और हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए। ये बांग्लादेश की डिमांड है। खैर, अभी इस पर आईसीसी फैसला लेगा, लेकिन इसके बीच में खबरें उड़नी शुरू हो जाती हैं कि क्या आईसीसी जो है अब ये बदलाव करेगा, क्या ये बदलाव मुमकिन है? आईसीसी जो है बांग्लादेश को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई ठीक है, तुम इंडिया में नहीं खेल रहे हो तो हम तुमको श्रीलंका में सेट कर देंगे, या फिर अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा? तो देखो, पॉसिबिलिटी दोनों है। आईसीसी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि ब्रॉडकास्टर और जो भी मीडिया हाउसेस है वो सारे लोग अपने अपने जगह पर व्यवस्थित हो गए हैं। सारी चीज़ों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खिलाड़ियों के लिए होटल बुक हो चुका है, खिलाड़ियों के लिए आने जाने का, ट्रैवल का जो भी टिकट वगैरह है, सारी चीज़ें बुक हो चुकी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का अगर बांग्लादेश से मुकाबला है, एक बात बताता हूँ, अब बांग्लादेश से मुकाबला है तो ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश से मुकाबला वो इंडिया में होगा। अब इंडिया में ऑस्ट्रेलिया टीम की कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी, उसका टिकट बुक है, होटल कहाँ रुकना है, कैसे क्या करना है, ये सब सारी चीज़ें आईसीसी मैनेज कर रही है। अब टूर्नामेंट से ठीक 1 महीना भी पहले
बांग्लादेश बोलेगा कि नहीं हम श्रीलंका में खेलेंगे, तो अब यहाँ की सारी चीज़ों को कैंसिल करना, यहाँ से मीडिया हाउस को उठा करके ले जाना, श्रीलंका में बैठाना, फिर वहाँ सब सारी चीज़ों को मैनेज करना, और एक एक दिन में 3-3 मुकाबले हैं। और वो बांग्लादेश जो सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए, बहुत मुश्किल से ये टीम सुपर 8 भी क्वालिफाई कर जाएगी। मेरे को तो उम्मीद नहीं है ये क्वालिफाई करेगी, और उसके लिए आईसीसी इतना बड़ा तामझाम करे, और उसमें भी जैसा बैठे हो, और इतना बड़ा इसके लिए तामझाम हो कि श्रीलंका में सारी चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, ये बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश के सामने एक ही मौका दिया जाएगा, भाई साहब आपको खेलना है तो भारत में ही खेलो, वरना हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। अब उस सिचुएशन में अगर बांग्लादेश की जो सरकार है, या बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है, जो सरकार के दबाव में इस समय काम कर रही है, उसको एहसास हो जाएगा कि भाई अब अगर ढेर फड़फड़ाएंगे ना, ढेर उड़ेंगे, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर बैन भी लगा सकती है आईसीसी। और इस वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में ही खेलने के लिए तैयार हो जाएगी पूरा वर्ल्ड कप का। और अगर बांग्लादेश पीछे हटती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। और अगर बांग्लादेश को बाहर का रास्ता एक बार दिखा दिया गया, तो उसका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाएगा, फिर भारत जैसा कोई मिलेगा भी नहीं जो दोबारा इसको रीडेवलप करके फिर इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आएगा। तो ये बांग्लादेश को अब समझने की ज़रूरत है। वहाँ की सरकार को जो जिसको सत्ता की लालसा है, सत्ता का लालची आदमी अगर कहा जाए ना, तो ये व्यक्ति इतना पागल हो चुका है सत्ता के लालच में कि भारत के विरोध में उलूल जुलूल हरकतें करवा रहा, उस क्रिकेट बोर्ड से जिसको बिल्कुल एहसास है कि वो भारत के रहमो कदम पर ही चल रहा है, भारत की वजह से उसका क्रिकेट चल रहा है। उस क्रिकेट बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वो बीसीसीआई जैसे बड़े बोर्ड से सीधे सीधे पंगा ले ले, अभी ये कह दे कि भारत में सुरक्षित नहीं है, उसके साथ साथ ये कह दे कि हम आईपीएल को भारत में बैन कर रहे हैं, आईपीएल का प्रसारण जो है वो भारत में नहीं, बांग्लादेश में बैन कर रहे हैं, और बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा। वो बोर्ड ये कह सकता है? ये बहुत मुश्किल है। सरकार का दबाव है बोर्ड के ऊपर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उस बोर्ड में बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं या अधिकारी जो भी है, उनको पता है कि उनकी औकात क्या है। तो भारत के सामने खास करके तो एक नन्हा सा पैदा हुआ बोर्ड जो है ना, वो भारत को आंखें नहीं दिखा सकता, और कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के दोनों देशों के बीच में हालात बहुत खराब हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों के बीच और आम जनता के बीच में मतभेद बहुत अधिक है बांग्लादेश और भारत के बीच में। जिस तरीके से बांग्लादेश में सरकार ने बांग्लादेशी लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया, वहाँ बांग्लादेश में भारत के ही लोगों को, भारत के धर्म के मानने वाले लोगों को, खास करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जिस तरीके से बांग्लादेश में प्रताड़ित किया गया, उसके बाद फिर उसका क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है वो हुआ भारत में भी विरोध हुआ। भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों तक का विरोध हुआ कि भाई अब अगर हमारे लोग जो है वो बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, तो हम भारत में क्यों खेलने देंगे ऐसे खिलाड़ियों को। हम पाकिस्तान को भी इसी वजह से बाहर कर दिए हैं। तो एक इकलौता खिलाड़ी था मुस्तफिजुर रहमान। यहाँ पर बीसीसीआई का भी बहुत सारा फेलियर है। एक तो बीसीसीआई को भी अच्छी तरीके से पता था कि सिचुएशन खराब है, बांग्लादेश और भारत के बीच में टेंशन है। इन सब के बावजूद भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। ठीक है, पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। कम से कम जो फ्रेंचाइजीज है उनको तो ये ऑफिशियली या फिर इंटरनल तो बोल सकते थे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर पर कोई भी बोली नहीं लगाई जाएगी, आप देखिए बस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा इंटरनली कि भाई काबिलियत नहीं थी, नहीं भी के बाद खत्म, यहीं पर ही मामला खत्म किया जा सकता था। लेकिन नहीं, बीसीसीआई ने मामले को तूल दिया, और सारी चीज़ों का गड़बड़ करने वाला अगर कोई है तो वो बीसीसीआई है, जिसके ना चेयरमैन का पता है और ना सेक्रेटरी का पता है ढंग से कि कौन चला रहा है, क्या चला रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट निकल करके आता है तो जकारिया साहब निकल करके बाहर आ जाएंगे। मिथुन मन्हास को तो आज तक पता ही नहीं चला कि वो कब बीसीसीआई का अध्यक्ष बना और क्या उसकी हरकतें हैं, क्या जवाबदेही है, कुछ है भी कि नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। हर चीज़ों के लिए आईसीसी के चेयरमैन जैसा को बुला करके पूछा जाएगा कि हाँ जैसा साहब भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, जवाब क्या देना है। ये हमारी क्रिकेट बोर्ड की हालत हो गई है। वो क्रिकेट बोर्ड जो एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उससे आज तक नहीं ले पाया है। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड की हालत हो गई है। खैर, वहीं से सब सारी चीज़ें बीसीसीआई की तरफ से गड़बड़ियाँ शुरू हुई हैं, और उस गड़बड़ियों की वजह से इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद इसको बाहर किया गया। तो उस बाहर का एक छोटा सा मौका मिला बांग्लादेश को, उसकी वजह से उसने अपने देश में
अपने देश के खिलाड़ियों को, अपने देश के ब्रॉडकास्टर, मीडिया हाउस, सपोर्टर्स को इंडिया जाने से मना कर दिया, सुरक्षा का हवाला दे करके नौटंकी चालू की। उसके बाद अब खबर आ रही है कि हम आईपीएल भी बैन करेंगे बांग्लादेश में, क्योंकि हमारे खिलाड़ी का अपमान हुआ, हमारे देश के लोगों का अपमान हुआ है। ये सब सारी चीज़ें हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, गलती किसकी है? बीसीसीआई की गलती है या फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की गलती है? वो आप कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे से पूछा जाए ना, तो सब किया धरा रायता फैलाने का काम अगर कोई किया है तो वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किया है।